आप लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं ये चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में अब आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अब तक हम लोगों ने जनन का परिचय ले लिया है, जनन कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लिया है, पौधों में किस प्रकार का जनन होता है, कैसे अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार के जनन हो सकते हैं, उनके पौधों में कौन-कौन से विशेष ऐसे अंग हैं जिनकी सहायता से लैंगिक जनन होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है मानव में लैंगिक लैंगिक जनन कैसे होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से मानव में ये जो प्रोसेस होता है इसके लिए कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, कब से शरीर तैयार होना शुरू हो जाता है कि वो जनन की क्रिया कर सके। तो मनुष्य में जो लैंगिक जनन के लिए जो उत्तरदायी कोशिकाएं होती हैं, इनका विकास बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जैसा हमने पौधों में पढ़ा था, क्या हमने उसका पे देखा था कि कैसे मेल पार्ट्स अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, कैसे उसमें निषेचन होता है, ये एक पूरा प्रोसेस हमने समझा था। इसका मतलब है कि वो ये प्रोसेस करने के लिए स्पेशल कोशिकाएं पौधों में होती हैं। तो जिस प्रकार पौधों में विशेष कोशिकाएं होती हैं, इसी प्रकार मानव में भी वो कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं और उनका ही जब प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, तभी कोई मनुष्य जनन की क्रिया कर सकता है। और ये जो उत्तरदायी कोशिकाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं जनन कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का जो विकास होता है, ये मनुष्य के जीवन काल में एक विशेष अवधि में होता है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कोई अगर हम कहें कोई अगर छोटा बच्चा है, वो ये जनन का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो इसे जो हमने अभी पढ़ा, ये जो जनन कोशिकाएं हैं, ये एक विशेष अवधि में होती हैं। एक एज आने पर ही वो डेवलप होती हैं और तभी ये जो एक प्रोसेस है वो शरीर में हो सकता है। और जब ये एक प्रॉपर ये कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, तो हम देखते हैं हमारे शरीर में भी बहुत परिवर्तन होते हैं। क्यों हम एक बच्चे का शरीर और एक अपने शरीर में देखें तो कितना हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, कितने हमें अंग और ज्यादा विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ जो चीजें बचपन में नहीं दिखाई देती हैं, बड़े होके वो सामने आती हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? बड़े जो अगर हम कह रहे हैं कि हम आ रहा है एक डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस में जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे अंदरूनी जो हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो तो डेवलप होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आगे जो हमारी और जो हमें अपने जीवन में क्रियाएं करनी है उसके लिए भी हमारा शरीर तैयार होता है। तो ये जो विशेषता जो जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और जैसे जैसे शरीर में वृद्धि दर धीमी हो जाती है, जनक ऊतक ये मैच्योर होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे शरीर में एक सामान्य वृद्धि दर धीमी हो जाती है, तो हमारे ये जो जनन ऊतक है ये मैच्योर होना आरंभ कर देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारा जो बॉडी क्या अभी हम देख रहे हैं कि छोटे से हमारी लेंथ बढ़ रही है, हमारी थोड़ी हेल्थ गेन हो रही है। हम ये एक हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, हमारी लंबाई जो है वो बढ़नी रुक जाती है। और जब वो बढ़नी रुक जाती है, जब वो वाला डेवलपमेंट हमारा एक अगर हम कहें स्टेबलाइज होने लग जाता है, एक जगह आके वो रुकने लग जाता है, उस समय जो हमारा शरीर होता है वो जनन के जो हमारी स्पेशल कोशिकाएं हैं वो मैच्योर होना आरंभ कर देती हैं। ये आया समझ में आपको? अब हम लोग देखते हैं तो जब हम जैसे हम डेवलपमेंट देख रहे हैं तो हम बच्चा है ना, बच्चे से हम लोग फिर आते हैं कि टीन चाइल्डहुड से टीनेजर्स की तरफ, जो उसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं और एडोलसेंस भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये जो हमारा वृद्धि क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रम है
वृद्धि लगातार हो रही है। तो पहले जैसे हमारी लंबाई में हमारे जो हम बाहर से हमारे हाथ देख रहे थे, पैर देख रहे थे, वो अगर देखें तो उनके लेंथ, उनकी ब्रेथ, उनमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो एक हमारा बॉडी में अगर देखें तो ये वृद्धि का प्रक्रम चलता रहता है कि कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है चेंजेस होते रहते हैं। पहले जब हमारी लंबाई बढ़ रही है वो एक समय में आके रुक रही है तो हमारी जो जनन कोशिकाएं हैं वो मैच्योर हो रही हैं और उसके बाद हमारे और भी आगे डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो ये जो जीवन काल की जो अवधि में जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। और ये जो एक किशोरावस्था है तो आप लोग अगर हम कहेंगे तो आप लोग किशोरावस्था में ही है इस समय। और इस समय आप देख रहे होंगे कि आप का जो अगर आप अपने शरीर को अपने बॉडी को देखें तो आपका वो बच्चों वाला नहीं होगा। उसमें आप खुद फील कर रहे होंगे कि आपके बच्चे में आप कैसे थे और अब आप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखेंगे तो अभी आप उनसे थोड़े से कम मैच्योर पाए जाएंगे। तो ये जो स्टेज होती है ये होती है किशोर अवस्था, एडोलसेंस। और यही एक अगर वह तो अगर हम कहीं बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल एज होती है क्योंकि हमारे जो शरीर में जो अंदर जो एक मैच्योर हो रहे हैं सेल्स, जो हमारे टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, उससे हमारे इमोशंस इन सब पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसको हम आने वाले सेशंस पे थोड़ा समझेंगे। इसके बाद हमारा हम पढ़ेंगे यौवनारा इसके बाद हम पढ़ेंगे यौवनारंभ, प्यूबर्टी। तो ये जो होता है ये वो किशोरावस्था की वो अवधि है जिसमें लैंगिक विकास हमारा दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखाई देता है, हमें सामने से वो डिफरेंसेस दिखाई देने लग जाते हैं। और ये जो होता है इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है परिवर्तन, लड़के व लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होने लग जाता है। ये प्यूबर्टी एज होती है जिसमें हमारा शरीर अब जो ये कोशिकाएं हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो अब डेवलप होने लग जाती हैं। और वो अगर हम देखें वो इंटरनली नहीं, बाहर से भी हमें बहुत कुछ चेंजेस देखने में आते हैं। और ये जो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें जो किशोरावस्था ये वह अवधि है जिसमें जननों तक जो होते हैं वो परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं। और यौवनारंभ कहा जाता है इसको कि प्यूबर्टी कहा जाता है जिसमें हमारा शरीर अब आगे जो जनन क्रिया है उसको करने के लिए तैयार होने लग जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये जो यौवना ये जो हमारे दूसरे शब्दों में जो किशोरावस्था है वह अवधि है जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ हो जाते हैं, मीन्स वो तैयार होने लग जाते हैं। और वो आगे जो हमारे शरीर में जो एक जनन क्रिया है उसके लिए हमारा शरीर तैयार होने लग जाता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है जो हमारा प्यूबर्टी की जो शुरुआत होती है ये क्या होता है, ये लड़के व लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो जैसे अगर हम लड़कों का देखें तो हमारे क्या परिवर्तन आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, आवाज उनकी भारी होने लग जाती है। और जो कान एवं जनांग क्षेत्र में क्या होता है बाल डेवलप होने लग जाते हैं। और जो हमारी त्वचा होती है वो तैलीय होने लग जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो हम टीनेजर्स की बात करते हैं उनके मुंह पे बहुत दाने से होने लग जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि ये अब बड़े हो रहे हो, इसका मतलब है बड़े हो रहे हो। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं तो ऑयल काफी सिक्रीट होता है और इस समय हमें अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखना होता है। लड़कियों में जो परिवर्तन आता है जब प्यूबर्टी पर आते हैं तो उनके स्तन के आकार में वृद्धि होने लग जाती है, उनकी भी आवाज में थोड़ा भारीपन आ जाता है और उनके भी जो जनांग के क्षेत्र है वहां पे बाल आने लग जाते हैं। और लड़कियों में भी आप देखें तो जो त्वचा होती है वो तैलीय होने जाती है।
रजोधर्म उनका होने लग जाता है, और जो उनका जंग का या हड्डियां जो हैं वो नीचे के जो उनका एक वो पार्ट होता है वहां पे वो थोड़ी चौड़े होने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लड़के व लड़कियां दोनों ही में ये प्यूबर्टी होती है, और दोनों में ही कुछ चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं, तो अगर जैसे हमने किशोरावस्था देखी थी उसमें हमारे शरीर में थोड़े अंदर अंदर होते हैं जो हमें इतना सामने से नहीं दिखाई देते, लेकिन जब एक वो प्रॉपर एक प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी कुछ उनका शरीर परिपक्व होने लग जाता है, तब वो जो चेंजेस हैं हमें सामने से दिखाई देने लग जाते हैं। और ये जो चेंजेस हैं अगर आपके अंदर हो रहे हैं या आपके साथ वालों में हो रहे हैं, तो इनमें कोई एक हंसने या कोई घबराने या कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब में हो रहे हैं। और इसका यह मतलब है कि आपका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चेंजेस होने हमारे शरीर में बहुत जरूरी भी है। और ये जो लड़कियों में ये चेंजेस होते हैं ये 12 से 14 वर्ष में होते हैं, जबकि लड़कों में ये 13 से 15 वर्ष में आरंभ हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा ये रेंज है 12 से 14, 13 से 15, किसी किसी में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, किसी किसी में थोड़े लेट। लेकिन ये चेंजेस अगर हैं तो कभी कभी बच्चे इससे घबरा भी जाते हैं, ये क्या हो रहा है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक हमारे बॉडी में नेचुरल ये चेंजेस आते हैं, और ये एक अच्छे हमारे शरीर के विकास की तरफ भी दर्शाते हैं। अब जो हमारे ये जो चेंजेस हैं, तो ये हम इनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। तो ये जो हमारे लक्षण है ये ये जो हमारा यौवनारंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। और लड़कियों में जो स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों में जो ये चेहरे पे बाल उगना या दाढ़ी मूछ, इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं, क्योंकि तब हमें एक बहुत क्लियर डिफरेंस दिखाई देने लगता है एक लड़के और लड़की के बीच में, बॉय और गर्ल के बीच में। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे जब होते हैं, तो अगर लड़कों को लड़कियों वाली ड्रेस बना दें या लड़कियों को लड़कों वाली, तो कभी कभी हम पहचान भी नहीं पाते ये लड़का है या लड़की। कितनी बार छोटा बच्चा को आप देखकर पूछते होंगे ये लड़का है या लड़की। लेकिन अगर उन्होंने बड़ी कॉमन सी ड्रेस पहन रखी हो कि आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके हो, लेकिन जब एक हम ऐसे प्यूबर्टी पर आ जाते हैं, तब चाहे हम कोई भी वस्त्र पहन ले, लेकिन हमारे जो बाहर का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत कुछ बता देता है, द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। अब हम लोग देखते हैं आगे का, जिसमें हम देख रहे हैं ये जो शारीरिक परिवर्तन की सूची। तो ये जो है ये आपको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसे इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होने लग जाता है, स्वर में परिवर्तन जो हमने बात करी थी, आवाज भारी हो जाती है, और जो तेल ग्रंथियां होती हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जनन अंगों का विकास होने लग जाता है, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आने लग जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैसे है कि अब आप समझने लग जाते हैं। छोटे छोटे जब आप छोटे तो आप छोटी छोटी बातों की जिद करते होंगे, इच्छा नहीं पूरी हुई तो आप रोने लगते होंगे, लेकिन अब आप में समझ में आ जाता है कि ठीक है कि अगर आपको कोई चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो आपको ये समझ में आता है कि अगर आपको प्रसन्नता दिखानी है तो कैसे दिखानी है, और अगर आपको बुरा लगा है तो किस प्रकार आपको बोलना है। तो वो आप कहते हैं ना कि बच्चों जैसा बिहेव नहीं करो, तो वो कब आप बोलेंगे, जब आप में ये वाली मैच्योरिटी आ जाएगी, जब आप में ये आप प्यूबर्टी स्टेज या एडोलसेंस स्टेज की तरफ चल देंगे। और आपके गौण और अब ये जो किशोरावस्था में परिवर्तन के कारण क्या है कि नर लिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन, तो ये लिंग हार्मोन ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं ये सब चेंजेस के लिए। तो नर जो वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम नर लिंग हार्मोन कहते हैं, और उसका नाम है टेस्टोरेस्टोन।
और मादा लिंग हार्मोन वो है जो मादा में लैंगिक परिवर्तन लाते हैं, और इनको हम कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इन हार्मोन के नाम पूछे जा सकते हैं, तो इन दो को आपको याद करना होगा, ये आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि कैसे एक बच्चा में डेवलप होता है, वो किशोरावस्था से होते हुए प्यूबर्टी स्टेज पर जाता है, और उसके अंदर ये लैंगिक परिवर्तन होते हैं, और ये जो परिवर्तन होते हैं ये इनके शरीर को परिपक्व बनाते हैं जनन क्रिया के लिए। आने वाले सेशंस में अब हम नर और मादा के कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं, उनका क्या कार्य होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो जो अभी मैंने हार्मोन्स के नाम बताए, जो हमने चेंजेस के बारे में बात करी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब एक हमारे डेवलपमेंट को ही दर्शाता है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय।